हेलो एवरीवन। आज हम फोरियर सीरीज में लास्ट टॉपिक है ये आपका पार्सेल्स आइडेंटिटी डिस्कस करेंगे फॉर्मल्स फोरियर सीरीज के लिए। तो पार्सल आइडेंटिटीज फॉर द फोरियर सीरीज क्या है? सो लेट अस डू दैट। सो लेट अस स्टार्ट विद पार्सेल्स आइडेंटिटी। So in this case we have to prove that integral from minus L to L fx whole square dx this is equal to L into a naught square by 2 plus summation n varies from 1 to infinity an square plus bn square. This is our Parsells identity provided the Fourier series for the function fx converges uniformly in the interval minus L to L. सो फोरियर सीरीज इसके लिए हमें पहले फंक्शन दिया हुआ है विच कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली इन द इंटरवल माइनस L to L. सो व्हाट विल बी द फोरियर सीरीज? So what is the Fourier series of the function fx in the interval minus L to L? This is given by fx is equal to a naught by 2. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले ही. Summation n varies from 1 to infinity. टोटल लेंथ ऑफ द इंटरवल यहाँ पर 2L है, इसलिए ये आपके पास फोरियर सीरीज बनेगी a naught cos n pi x upon L plus this is an and bn sin n pi x upon L where n varies from 1 to infinity. ये है हमारे पास यहाँ से an है. So what we do is we multiply both sides of this equation by fx, multiply by fx and integrate from minus L to L. दोनों साइड पर हम कर देंगे ये. तो ये आपका था, यहाँ fx से मल्टीप्लाई करोगे fx स्क्वायर, इसके साथ fx और इन सब के साथ fx आ जाएगा and then we will integrate. So what we are getting is integral from minus L to L fx square dx. This will be equal to a naught by 2 into fx, that means a naught by 2 integral minus L to L fx dx plus summation n varies from 1 to infinity, a n constant है हमारे पास, and integral minus L to L fx cos n pi x divided by L plus summation n varies from 1 to infinity bn integral minus L to L fx into sin n pi x upon L dx. यहाँ पर भी अब ये फार्मूले हमारे पास फॉर द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द इंटरवल minus L to L. We know that a naught is equal to 1 upon L integral minus L to L fx dx. An is equal to 1 upon L integral minus L to L fx cos n pi x upon L
और सेम वे में bn में यहाँ आपका sin n पाई एक्स अपॉन एल आ जाएगा. So from this formula we can see that this value of this integral minus L to L fx dx will be L into a naught. तो हम यहाँ इसकी जगह पर लिख सकते हैं L into a naught. इन द सेम वे ये जो इंटेग्रल है आपका माइनस एल टू एल एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं L into a n and this will changes to L into b n, क्योंकि b n की वैल्यू हमारे पास ये होती है इंटेग्रल माइनस एल टू एल एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एल. तो इन तीनों फार्मूलों को यूज करते हुए ये जो इक्वेशन है हमारी किस में चेंज हो जाएगी, इंटेग्रल फ्रॉम माइनस एल टू एल एफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, दिस विल बी इक्वल टू ए नॉट बाई 2 था और ये भी आपका ए नॉट के इक्वल है, एल इंटू ए नॉट है, ये हो गया एल इंटू ए नॉट स्क्वायर बाय 2 प्लस समेशन एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी L इंटू ए एन इसकी वैल्यू है और ये ए एन, तो ये L इंटू ए एन स्क्वायर और नीचे वाला L इंटू बी एन स्क्वायर, तो ये हो गया L कॉमन दिस एंड दिस प्रूव्स आवर पार्सेवल्स आइडेंटिटी. L हमारा कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो आपकी पार्सेवल आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी that this is a naught square by 2 plus summation n varies from 1 to infinity a n square plus b n square. So इसी से यहाँ तो आपने जो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन गिवन था पूरा माइनस एल टू एल इंटरवल में हमें गिवन था, उस केस में आपकी ये बनती है पार्शियल आइडेंटिटी. तो इसमें अगर आपको सपोज करिए कि इंटरवल इंस्टेड ऑफ माइनस एल टू एल अगर हमें इंटरवल गिवन है 0 to 2l, तो टोटल लेंथ ऑफ द इंटरवल तो हमारे पास वही रहेगी. तो उस केस में हमारे पास पार्शियल आइडेंटिटी सेम रहेगी. द ओनली डिफरेंस इज कि आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से जो इंटीग्रेशन आप करेंगे वो 0 to 2l होगा, बाकी सब कुछ आपका सेम रहेगा यहाँ पर. But if you are given half range sine series or cosine series for the interval 0 to L, for half range sine cosine series, आप इंटरवल इसमें लेके चलें 0 to L, तो उस केस में हमारे पास क्या होती है, वो हाफ रेंज साइन सीरीज के बेसिस पर ही आप रिजल्ट निकालोगे. एफ एक्स होगा ए नॉट बाई 2 प्लस समेशन एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल. तो इस केस में जो हमारी पार्शियल आइडेंटिटी बनेगी, क्योंकि ये हाफ रेंज सीरीज है आपकी, तो थोड़े से फार्मूले आपके इसमें चेंज हो जाते हैं. आपको मालूम है वहां पर जो 1 अपॉन एल आप लेते थे उसकी जगह पर हमारे पास 2 अपॉन एल आता है ए एन और बी एन के फार्मूले में, क्योंकि ये हाफ रेंज सीरीज है. सो देयरफॉर इन दिस केस यू विल हैव 0 टू एल एफ एक्स स्क्वायर dx, this will become equal to L by 2. बाकी सब कुछ हमारा सेम रहेगा, क्योंकि फार्मूला चेंज हो गया. तो आपके पास ये ए नॉट ए एन और बी एन, बी एन तो इसमें है ही नहीं, ए नॉट और ए एन का हमारा फार्मूला इसमें चेंज हो जाता है. ए नॉट आपके पास क्या होता है इसमें 2 अपॉन एल इंटेग्रल 0 टू एल एंड एफ एक्स डी एक्स. तो इसलिए एफ एक्स स्क्वायर जब आप करोगे
तो वहां पर हमारे पास आ जाएगा L/2 इंटू में A0²/2। ओके, सेम वे में हम आपका जो हाफ रेंज साइन सीरीज है उसमें भी हमारा इसी तरह से होगा। हाफ रेंज साइन सीरीज के केस में उस केस में जब साइन सीरीज होगी फॉर हाफ रेंज साइन सीरीज ये सेम आपकी जो पार्शियल आइडेंटिटी है दिस विल बिकम इक्वल टू, क्योंकि इस केस में आपका एफ एक्स क्या होगा यहाँ पर आ जाएगा bn sin n पाई x ओवर l। सिंपली लिख देते हैं हाफ रेंज साइन सीरीज दिस विल बी एफ एक्स इज इक्वल टू समेशन bn sin n pi x upon l and varies from 1 to infinity, and therefore integral from 0 to l fx square dx this will be equal to L/2 into में summation bn square। So this is our partial identities. Now let us do some example for this so that the idea may be clear to you. So first example is we are given the series fx is equal to, just a minute, fx is equal to -1 for minus pi less than x less than 0 and 1 for 0 less than x less than pi. So using partial identity we have to compute the sum summation k varies from 1 to infinity 2k minus 1 to the power -2। तो अगर यहाँ आपको अगर पहले हम सबसे पहला जो करना पड़ेगा आपको एफ एक्स की फॉरियर सीरीज निकालनी पड़ेगी, क्योंकि पार्शियल आइडेंटिटी हम तभी यूज कर पाते हैं उससे पहले हमें फॉरियर सीरीज पता होनी चाहिए सो दैट कंपेयर करके आप एन और ए एन और बी एन वगैरह की वैल्यू निकाल पाओ और फिर उसकी हेल्प से ही हम ये सम कंप्यूट कर पाएंगे। तो देखते हैं कि हमें पार्शियल आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी जनरली। यहाँ आपका ये स्केयर के केस में दिया हुआ है, अगर आपका फोरियर सीरीज में ही स्केयर में टर्म्स आ जाएंगी तो डायरेक्ट निकल जाएगा, और अगर उसमें आपका स्केयर में टर्म्स नहीं है तो फिर हम पार्शियल आइडेंटिटी यूज करके तब निकालेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड इट्स फोरियर सीरीज। तो ये आपका फंक्शन किस टाइप का फंक्शन है आप चेक कर सकते हो। अगेन इन द इंटरवल -π to 0 वी हैव द वैल्यू -1। तो अगर आप f ऑफ -x की वैल्यू निकालेंगे f ऑफ -x सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ fx फॉर ईच ऑफ द इंटरवल। जैसे आपने पहला इंटरवल लिया -π से 0 तो -x की वैल्यू किस में लाइक रहेगी 0 से π में, और 0 से π में फंक्शन की वैल्यू है 1, तो इसलिए ये आपका इक्वल हो गया -fx के इक्वल। और अपोजिट में भी हमारा यही हो गया क्योंकि 0 to π में वैल्यू 1 है और -π से 0 में -1 है। सो f ऑफ -x इज -x, तो फंक्शन हो गया आपका ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन के केस में हमें सिर्फ bn फाइंड आउट करना है।
सो बी एन विल बी इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ द इंटरवल है 2 पाई, तो इसलिए ये होगा आपका 1/पाई इंटेग्रल फ्रॉम -पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। क्योंकि 2 पाई है तो डिवाइड वगैरह करने की हमें जरूरत नहीं है इसमें। सो दिस इज कैन बी रिटन एज 2/पाई एंड 0 to पाई, क्योंकि ये आपका कुल मिला के इवन फंक्शन बन गया। और 0 to पाई में जो फंक्शन की वैल्यू है वो है 1। सो ये हो गया हमारे पास 1 इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये इवन फंक्शन है आपका। एंड देयरफॉर साइन एन एक्स डी एक्स का आप इंटीग्रेशन कर लीजिए 2/पाई। दिस इज माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन फ्रॉम 0 to पाई। सो -2/n पाई आपका बाहर आ गया और हम इसमें वैल्यू डालेंगे तो cos n पाई माइनस cos 0 एंड cos n पाई इज -1 to the power n, और एक ये माइनस है आपके पास, तो वी आर गेटिंग दिस इज इक्वल टू, और cos 0 हमारे पास क्या है 1 है, तो फिर ये ऐसे ही लिख देते हैं -2/n पाई इंटू -1 की पावर n माइनस 1। दैट मीन्स ये वैल्यू हमारे पास आएगी डिपेंडिंग अपॉन वेदर n इज ऑड और इवन, वी विल गेट दिस वैल्यू। तो हम इसको वैल्यू को लिख लेते हैं bn इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होगा। सो bn इज इक्वल टू, अभी हमने पीछे निकाला था, ये था हमारे पास 2/n पाई, माइनस साइन को अंदर ले जाते हैं, उल्टा लिख देते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ n पाई, यानी कि 2/n पाई इंटू 1 माइनस 1 की पावर n। सो दिस वैल्यू हमें ऑब्वियसली दिख रहा है कि जब आप n की वैल्यू इसमें इवन लेकर के चलोगे तो वैल्यू 0 आएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 0 इफ n इज इवन, और यू कैन से और n is equal to 2 case false, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू, जब हम यहाँ पर n को पुट करते हैं ऑड, तो यहाँ ऑड ऑड के केस में आपके पास क्या रिजल्ट आएगा -1, और माइनस माइनस प्लस होकर के क्या आ गया हमारे पास +4। सो यू आर गेटिंग 4/n पाई इफ n इज ऑड। और अगर हम इसमें n ऑड नंबर से रिप्रेजेंट करें सपोज 2 के -1, तो आप इसे लिख सकते हो 4/2 के -1 इंटू में पाई when n is odd and और n is equal to 2 के -1। सो देयरफॉर क्योंकि आपने यहाँ bn की वैल्यू निकाल ली है, ये फॉरियर सीरीज एक्सपेंशन इसका, फिर हमारे पास a0 और an तो 0 है पार्स। अगर आप यहाँ से डायरेक्टली निकालना चाहें तो इसमें 2 के -1 का स्क्वायर नहीं आएगा, तो हमें इसलिए इस केस में पार्शियल आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। पार्शियल आइडेंटिटी से हमारे पास क्या आएगा, दैट इंटेग्रल फ्रॉम -पाई टू पाई fx square dx, this will be equal to, fx की वैल्यू क्या थी, या तो -1 थी या फिर 1 थी, दोनों केसेस में इसका मतलब वैल्यूज हमारे पास क्या है सेम ही आ रही है। तो आप इसकी वैल्यू यहाँ बाद में पुट कर दीजिएगा। वैसे हमारे पास जो पार्शियल आइडेंटिटी से जो रिजल्ट आएगा इस केस में वो किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, दैट विल बी इक्वल टू, ये आपका फार्मूला है 1/पाई था इस केस में, तो जब आप 1/L होता है तो L होता है, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा पाई इंटू में समेशन ऑफ bn स्क्वायर एंड वेरीज फ्रॉम 1 to infinity, क्योंकि n और an की वैल्यू आपके पास 0 है। तो ये पार्शियल आइडेंटिटी हमें यूज करनी है, इसमें हम दोनों तरफ वैल्यू डाल दें, fx की वैल्यू भी आप डालोगे और
इधर बी एन की वैल्यू भी डालेंगे। एफ एक्स हमारा क्या है, माइनस पाई से 0 में है आपके पास -1 और 0 से पाई में 1, लेकिन स्केयर करेंगे तो दोनों केसेस में वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। तो इसलिए आप डायरेक्टली लिख सकते हैं फ्रॉम -पाई टू पाई 1 इंटू में डी एक्स इज इक्वल टू पाई इंटू समेशन ऑफ बी एन की वैल्यू डालिए 16 अपॉन पाई स्क्वायर इंटू 1/2k-1 का होल स्क्वायर। एंड क्योंकि एन को आपने के में चेंज कर दिया है तो इवन और लिखने का हमारे पास कोई वो नहीं रहा, डायरेक्टली आप इसे लिख सकते हो के वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। और इसी वजह से हमने यहाँ एन को ऑड नंबर में ही चेंज कर दिया यहाँ पर डायरेक्टली। सो दिस विल गिव जस, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे x और वैल्यू डालेंगे पाई माइनस माइनस पाई, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 पाई। दिस इम्प्लाइज 2 पाई इज इक्वल टू, ये पाई अपॉन पाई कैंसिल, हमारे पास आ गया 16 अपॉन पाई और इनटू में समेशन, इसको ऊपर ले जाइए, समेशन 2k-1 टू द पावर -2 and this gives us summation of 2k-1 to the power -2, k varies from 1 to infinity, as 2 pi into pi by 16 and that means pi square by 8 and this proves our result। इसी टाइप से आपके पार्शियल आइडेंटिटी में क्वेश्चन होंगे। हो सकता है कई जगहों पर हमें डायरेक्टली वैल्यूज दे रखी हो ए नोड ए एन और बी एन की, तो वहाँ हमें फोरियर सीरीज, जैसे अभी आपने पहले फोरियर एक्सपेंशन निकाला, कोफिशिएंट्स निकाले बी एन, वो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्टली इस तरह से ये पार्शियल आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करेंगे कि पार्शियल आइडेंटिटी का फार्मूला क्या बनेगा आपका उस केस में, उस फार्मूले को यूज करना है और बस उसमें आपको वैल्यूज डालनी है एफ एक्स की और जो आपने कोफिशिएंट्स निकाले हैं उनके, और उनको आगे सिंप्लीफाई करना है एंड दैट विल गिव यू द रिजल्ट। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।